नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हेल्पफुल वीडियो में जहाँ हम गूगल स्क्रिप्ट सीखेंगे। तो ये हम गूगल स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल कोर्स सीख रहे हैं, जहाँ मैं आपको पूरा बेसिक टू एडवांस सिखा रहा हूँ। तो आज का ये पांचवा क्लास है, जहाँ मैं आपको गूगल शीट पे आपको रीड एंड राइट का ऑपरेशन सिखाऊंगा कि आप कैसे गूगल शीट से डेटा रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो। इसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप गूगल शीट में डेटा कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, रेड बोल्ड कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, फिर उसका डेटा इंसर्ट रो कैसे इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ये और फिर वेब एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं इस पूरे यूट्यूब चैनल पे, मतलब पूरे कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर आपको डेटा कोई रीड करना है, जैसे हमने गूगल शीट, ये डेटा गूगल शीट बना रखा है, शीट वन में कुछ इसमें डेटा ले रखा है, जैसे कुछ डेटा है, और आप चाहते हो कि गूगल शीट से आप रीड करना चाहते हो कि आप A1 में क्या डेटा है, A1 से C1 तक क्या डेटा है, आप उसको रीड करना चाहते हो, फिर इसके बाद उसमें राइट करना चाहते हो सिर्फ। जैसे आपको आप फॉर्म बना रहे हो, आगे जाकर गूगल फॉर्म बनाओगे या HTML फॉर्म बनाते हो, तो अगर आप चाहते हो कि यूजर आउटपुट इनपुट दे, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे कैसे पंच हो जाए। तो ये सब एडवांस चीज़ें करने से पहले हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर सीखना जरूरी होगा कि आप कैसे डेटा को रीड करोगे, उसका फॉर्मेटिंग क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, क्या आपको कोड लिखना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एक्सटेंशन खोल लेते हैं। आपको एक्सटेंशन पे जाना है यहाँ पे, और एप्सक्रिप्ट पे ओपन करना है, क्लिक करना है। जैसे आप एप्सक्रिप्ट क्लिक करोगे, आपके पास कोड एडिटर ओपन हो जाएगा, जहाँ हम कोड लिखेंगे। फर्स्ट कोड जहाँ पे आप कोड डिफाइन करोगे, आप इसको, आपका ये कोड एडिटर है, आप कोड को आप नाम दे सकते हो, आप इसको क्या नाम देना चाहते हो। जैसे मैंने इसको रीड दे दिया, कुछ भी आप नेम दे सकते हो। और आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड है। फंक्शन आपका यहाँ पे लिखना होगा। फंक्शन वो होता है जहाँ पे आप कोड कोड को बताते हो कि आप क्या क्या कहना चाहते हो, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। और उस फंक्शन, हर एक फंक्शन, जब भी आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो हर एक फंक्शन का एक नाम होता है। जैसे आप एक ही फंक्शन आप दो बार लिखोगे, जैसे आपने कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया, तो ये फंक्शन जो डिफरेंट होना चाहिए, वरना ये कोड सही से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अभी हम सिर्फ रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं रीड। देखिए, अब जैसे ही हमने रीड लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए फंक्शन जो भी होता है हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर आप कैपिटल लेटर लिखोगे तो ये कोई प्रीवियस फंक्शन समझेगा। तो आप इसको सिंपली रीड अब स्मॉल लेटर से लिखो, स्टार्ट करो। भले आप जाके आगे बड़ा लेटर कर सकते हो, डी से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो अभी हम फंक्शन का नाम दे दिया रीड डेटा। तो अब हमारा दूसरा काम क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट होते ही, करली ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट होता है आपको समझ जाना है कि आपको ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, ठीक है। आपको ये सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या है, कैसे यूज करना है। और इसको आप आप जैसे ये आप स्क्रिप्ट हो गया, ये गूगल सीट हो गया, आपको अभी दोनों कनेक्ट करना होगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे हम इसमें लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पे हम सीट का डेटा स्टोर करेंगे, मतलब हमने स्प्रेडशीट, जो भी स्प्रेडशीट हमने बना रखा है, इसका डेटा हम इसमें कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमने सीट बना लिया, और फिर इसमें लिखेंगे स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट हमारा प्रीवियस फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब स्प्रेडशीट में हम, अब स्प्रेडशीट के बाद गेट एक्टिव सीट, जो भी हमारा एक्टिव सीट गूगल सीट ओपन है, या आप इसको कॉल करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो। गेट एक्टिव स्प्रेडशीट हमने कॉल कर लिया। गेट एक्सप्रेशन को कॉल करने के बाद अब हम देखिए, अब इस सीट में दो तीन सीट्स वर्क सीट्स हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। तो गूगल एप्स को कैसे पता चलेगा कि किस सीट में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो आपको यही परफॉर्म कर देना होगा कि गेट सीट बाय नेम। आपको गेट सीट बाय नेम करना है, और इस सीट में नेम में आपको नेम ही डिफाइन कर देना है कि मुझे सीट वन से डेटा चाहिए। हमने यहाँ पे डेटा परफॉर्म कर दिया। हमने स्प्रेडशीट, इस गूगल एप स्प्रेड को अब इस गूगल शीट से कनेक्ट कर दिया है। अब इस फंक्शन का, इस लाइन ऑफ कोड का यही मतलब है, ठीक है। अब हम इस शीट में जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकते हैं। इस वेरिएबल के, मतलब हमारा इस वेरिएबल में पूरा स्प्रेडशीट कॉल हो रहा है, इस स्प्रेडशीट का डेटा सीट वन से कॉल हो रहा है, तो आप इसमें जो भी चाहो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें सीट को, जैसे हमें इस सीट से डेटा को रीड करें तो कैसे करेंगे, पहले हम बताएंगे कि आपको इस स्प्रेडशीट में इस डेटा रेंज को चाहिए, मतलब ठीक है, इस डेटा रेंज को चाहिए। और फिर उसका तो वैल्यू कैच करना है। वैल्यू अगर हम चाहिए तो वही इसको स्टोर भी कराना होगा, क्योंकि हम जब भी कोई वैल्यू अगर कैच कर रहे हैं तो उसको स्टोर भी कराना होगा। तो इसको वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम छोटा सा वेरिएबल बनाएंगे, रेंज। और इस, अब देखिए मैंने सीट किस लिए लिखा, सीट मतलब इस जो हमने स्प्रेडशीट बनाया,
बनाया है, अगर कॉल कर रहे हैं उस सीट पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सीट डॉट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गेट रेंज, मतलब इस सीट का जो भी रेंज है हम रेंज पिक कर रहे हैं, गेट रेंज कर दिया हमने। और इस रेंज में हम बताएंगे कौन सा रेंज, ठीक है। तो हम बता रहे हैं A1 से C3 तक हम डेटा रेंज ले रहे हैं। A1 से C3 हमने ले लिया। अब हमें इसको डेटा तो ले लिया, लेकिन हमें इसे अरे फॉर्म में स्टोर भी कराना होगा। तो हम इसमें लिख लेंगे गेट वैल्यूज, वैल्यू करेंगे। और इसको हमने क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। हमने इसको कर दिया गेट वैल्यू को भी क्लोज। तो इसका क्या मतलब है, ये मेथड सारे सेल्स को डेटा, ये जो मेथड है हमारा मेथड है, ये मेथड जो है सारे सेल के डेटा को अरे फॉर्म में स्टोर कर लेगा। अब हमने जो डेटा इस रेंज से कॉल करके स्टोर कराया है, अब इसे हमें दिखाना भी होगा, ठीक है। हम इसे दिखाने के लिए हम लॉगर यूज करते हैं। लॉगर जो क्या करता है कि ये आउटपुट कॉन्सेप्ट में ही डेटा को दिखा देगा आपका। तो हम इसलिए लॉगर यूज करते हैं, लॉगर डॉट लॉग। और हमारा रेंज में डेटा स्टोर है, जिस जहां भी आपका डेटा स्टोर है रेंज में स्टोर है, तो रेंज को कॉल कर दो और इसको सेव करके वन टाइम इसको रन कर दो। जैसे आप रन करोगे आपको ये डेटा दिखा देगा, A1 से C3 तक का डेटा क्या है पूरा दिखा देगा। अभी आप देख सकते हैं केवल इसने फर्स्ट वैल्यू कॉल किया है। तो आप जब गेट वैल्यू और गेट वैल्यूज, मैं आपको एक और गेट वैल्यू और गेट वैल्यूज होता है। अगर जब वैल्यू आप लिखते हो तो केवल सिंगल लाइन ऑफ अरे आपको आउटपुट करेगा। लेकिन आप जब एस लगा देते हो मतलब ये सिंगल, मतलब जितने आउटपुट है इसका आउटपुट बढ़ जाता है और ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है ये अरे वैल्यू। अपने गेट वैल्यूज के लिए जब आपको लार्ज डेटा स्टोर करना हो तो आप गेट वैल्यूज यूज करोगे और उसको रन करोगे। जब रन करोगे तो अब आपको दिखाएगा पूरा, जितने नंबर ऑफ कोड है उसने पूरा रन कर लिया और पूरा इसने डेमो दिखा दिया। तो आप इस तरह से आप डेटा को गूगल शीट से कैच करके उसको स्टोर करके दिखा सकते हो। ये होता है रीड करने का। अब हमें अगर राइट करना होगा, जैसे आप कुछ चाहते हो कि गूगल शीट में कुछ डेटा पुट करना चाहते हैं A3 सेल में, A4 में या A4 में, आप देखो यहाँ लाइन खाली है। अगर आप फॉर्म जैसे आप अगर आप अपने अपने एसटीएमएल फॉर्म भरना है और उसको फिल करना चाहते हो, तो आप हम सेट वैल्यू को परफॉर्म करते हैं। सेट वैल्यू क्या करता है कि आप जो भी वैल्यू आउटपुट में दोगे, इनपुट में दोगे, वैल्यू सेट कर देगा आपको सीट में। तो अभी हम सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लॉगर डॉट की। लॉगर डॉट तो लॉग यूज कर नहीं रहे, सिंपली हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक और हमने रेंज लिया, रेंज एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस सीट को कॉल करेंगे। सबसे पहले हमने सीट को कॉल किया। अब हमें रेंज बताना है, ठीक है। आउटपुट, अब जैसे अगर आपको कहीं आउटपुट देना है लिखना है तो आपको बताना होगा ना कि कहाँ पे आपको लिखना है। जैसे मैं चाहता हूँ A4 में कुछ डेटा लिखना चाहता हूँ, तो आप हमने आप क्या करेंगे, रिसीट डॉट गेट रेंज करेंगे, ठीक है। गेट रेंज में हम इसको बताएंगे A4 में हमें कुछ वैल्यू डालना है। अब हम यहाँ पे गेट की जगह सेट लिखेंगे। गेट मतलब हमें कुछ जब कुछ अरे स्टोर करना होगा, और सेट मतलब हम जब कुछ वैल्यू पंच करना होगा, सेट वैल्यूज। तो हम यहाँ पे सेट वैल्यूज कर रहे हैं। सेट वैल्यू में हम जो भी आप डेटा परफॉर्म करना चाहते हो या आउटपुट देना चाहते हो आप वो करोगे। आप यहाँ पे सिंपली हेलो वर्ड लिख दो। अब ये कर दिया। अब हमने तो देखिए रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो A4 में यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब मैं इसको सिंपली वन स्टेप सेव करके रन करूंगा, तो इसने इनपुट भी दिखा दिया, मतलब रीड करके क्या लिया, और ये राइट भी कर देगा साथ साथ। आप देख सकते हो A4 में राइट भी हो गया। तो आप इस तरह से गूगल शीट में रीड एंड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, बोल्ड टेक्स्ट कैसे कर सकते हो, कलर कैसे चेंज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।